हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल विशाल रचना ब्लॉग में। और ये था मेरा तीसरा दिन मेरे ब्लॉग का और सुबह हो गए थे 8 बज गए थे। मैं उठ गई थी सुबह 7 बजे ही, क्योंकि हस्बैंड आज घर पे थे, इनकी नाइट शिफ्ट थी इसीलिए। तो मैंने पूजा वगैरह सब कर ली थी और मैं किचन में मैंने अपने जो छोले थे वो उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि हमें बनानी थी चाट नाश्ते में। तो मैंने चाट बनाई थी, तो चाट बन चुकी थी। हस्बैंड भी नहा कर आ गए थे। तो हम लोगों ने नींबू डाल के, मतलब भाई साहब अल्टीमेट लगता है ना नींबू डाल के चने की चाट जो होती है ना, वाओ क्या स्वाद देती है। तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करके खाया इस चीज़ को। आप भी कभी बना के खाइए। और फिर मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने अपना शुरू कर दिया मैनीक्योर। और मैंने हल्का सा उन्हें छेड़ दिया ना, तो मतलब देखिए कितनी खुशी हो रही है, वाह कौन खुश होता है यार ऐसे छेड़ते पे और मेरी ना थोड़ी सी आदत है कि मैं थोड़ा सा उनका जो फेस होता है ना उनको नोच लेती हूँ या काट लेती हूँ। मतलब मुझे ना, और इस बात से ये बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सुननी पड़ जाती है ये। लेकिन क्या करूँ, मेरी बहुत गंदी आदत है ना इस चीज़ की, कि मैं इनका जो फेस है ना वो हमेशा नोचती रहती हूँ। आई थिंक मैं शायद पिछले जन्म में बिल्ली होंगी, तो इसलिए मैं ये अब काम करती हूँ। मगर मैं डांट बहुत खाती हूँ इस चीज़ के चक्कर में, बहुत ज़्यादा। आप यकीन नहीं कर सकते इतनी डांट खाती हूँ पूरे दिन में। अगर घर पे होते हैं तो वो ज़्यादा डांट पड़ जाती है मेरी। तो अब मैंने रख दिए थे आलू, क्योंकि मुझे बनाने थे पोटैटो कटलेट। ये फरमाइश आई थी हमारे हस्बैंड की तरफ से, इसीलिए। तो पोटैटो कटलेट के लिए मैंने आलू रखे थे। और जो हस्बैंड थे हमारे, अभी वो पता नहीं कहाँ हैं, मैं ढूंढ रही थी उन्हें। अच्छा, अभी नाखून ही काट रहे थे ये। अभी इनका जो मैनीक्योर है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अब हो गया था। और हमने जो ब्रेड थे ना वो सूखने के लिए रख दिए थे, क्योंकि हमें ये मिक्सी में क्रश करना था इसको कटलेट बनाने के लिए, इसीलिए। क्योंकि हल्के से जब सूख जाते हैं तो अच्छे से क्रश हो जाते हैं मिक्सी में, जार में। तो इसके बाद मेरे हस्बैंड ने जो था इसको मिक्सी में क्रश करा, क्योंकि ये मेरी हेल्प करने में कुछ ज़्यादा ही तत्पर तैयार रहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। और देखो मैंने फिर इनका गाल नोच लिया और ये फिर मुझसे चिढ़ गए थे बट ये कितनी भी कोशिश कर लेंगे मैं सुधरने वाली नहीं हूँ इस चीज़ के चक्कर में। तो मैं डांट खा लेती हूँ बट मैं नहीं सुधरूँगी, क्योंकि मुझे पसंद है ये चीज़, इसीलिए। अब बेचारे जो हैं वो पीस रहे हैं, क्योंकि लेकिन बनाऊँगी तो मैं ही, मुझे ही बनाने हैं। तो मैं बना रही थी कटलेट। और भाई साहब बने भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे ना, मतलब अल्टीमेट वाले टेस्टी बने थे। मैं इतनी अच्छी कुक भी हो सकती हूँ, आई डोंट बिलीव दिस। बट हाँ, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है, और मुझे उनके हाथ का भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो भी मुझसे अच्छा बनाते हैं खाना। तो अब धीरे धीरे बना रहे थे। दोपहर के करीब 2 या 3 बज रहे थे, तो कटलेट बना रही थी मैं। क्योंकि भाई जो औरतें होती हैं ना उनको तो बेचारियों को मतलब किचन में लगे ही रहना है। वो कुछ मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं ना जो मेरी हेल्प करा देते हैं। तो कटलेट बन चुके थे और हमने खाए भी थे बड़े मज़े से भाई साहब। मतलब इतना अल्टीमेट टेस्टी बने थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ, अब मैं क्या तारीफ़ ही करूँ अपनी। लेकिन हाँ, वेल डन रचना, बहुत अच्छे बने थे। और बज गए थे शाम के 6 और यहाँ पर हो गया था अब अंधेरा। और यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं है। तो हस्बैंड बैठ गए थे पढ़ने के लिए, बेचारे बहुत पढ़ते हैं, कंपनी से आगे भी पढ़ते हैं। तो भगवान इनको सफलता प्राप्त करे। और इनका टाइम हो गया था अब जाने का, क्योंकि 9 बजे इनको जाना था। खाना वाना खा के ये तैयार होने लगे थे। और भाई मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे सोऊंगी रात में अकेले, क्योंकि मुझे लगता है डर। अब इनकी 4 शिफ्ट लगी हुई हैं नाइट की, तो इसीलिए ये जाने वाले हैं। भाई देखो कितने खुश हो रहे हैं जाते समय। और इनको शायद अच्छी लगती है नाइट शिफ्ट, क्योंकि दिन में ये घर पर रहते हैं, इसीलिए। और अब उनके जाते जाते मैं भी मैक्सिमम सोने वाली थी, तो मैं भी सो ही गई थी। मिलूँगी आपसे कल इसी टाइम बिल्कुल। और तब तक मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आई होप मुझे सपोर्ट करेंगे आप लोग। और मिलती हूँ आपसे कल इसी टाइम 3 बजे। तो तब तक आप अपना बहुत